नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिनबेदा की इस वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो है मेरा पिछला दोनों वीडियो देखा होगा, जो कि मैंने हर सप्ताह में वीडियो बनाया हुआ था गोल्ड एनालिसिस का। और जिस तरह से हमने वीडियो में बात किया था, सेम टू सेम हमको वही रिजल्ट मिला था, जिससे कि हमने काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया था। क्योंकि हम लोगों को पहले से पता था कि हम लोगों को किस डायरेक्शन में जो है अपना ट्रेड लेना है। इसलिए ये वीडियो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग ये वीडियो आधा छोड़कर जाते हैं तो इससे आपका लॉस हो सकता है। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, ताकि आपको पता है कि आपको किस डायरेक्शन में जो है अपना ट्रेड लेना है। तो अभी यहाँ पर आप अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा कि गोल्ड जो है अभी ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन से हटकर अगर हम लोग देखें तो यहाँ से अब आइए, अभी ट्रेंड लाइन से हटकर देखें हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे। ये अभी वीकली टाइम फ्रेम है आपका। अगर वीकली टाइम फ्रेम के भी हिसाब से देखें तो यहाँ पे जो है अब हमारा एक रेड कैंडल या एक बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर यही हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर आकर देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या बोल रहा है मार्केट, कि यहाँ से अभी मार्केट जाएगा इस की एरिया तक। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है की एरिया, इस एरिया तक आने के चांस है। लेकिन इसमें एक बड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? ये जो अभी लास्ट कैंडल बना हुआ है, ये डोजी टाइप कैंडल जो बना हुआ है, तो यहाँ से अगर एक रेड कैंडल बनाता है, देखो अभी अभी तक क्या किया है कि मार्केट इसमें एंट्री किसी को भी नहीं दिया है। तब अगर क्या बोलते हैं बाई साइड में जाना है, इसको बुलिश होना है, तो अभी तक क्या हुआ है कि इसमें एंट्री नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रेप करेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट यहाँ से जो है डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा कि मार्केट जो है अभी ट्रैप करेगा, बहुत सारे बायर्स को ट्रैप करेगा और उनका एसएल हिट करेगा। जैसे ही उनका एसएल हिट करेगा तब तक ये हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने सेल में ऑर्डर लगाया हुआ है, ये टारगेट हमारा पूरा हो जाएगा। और उनका एसएल हिट करने के बाद जो है मार्केट फिर से एक बार अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में चला जाएगा। तो उसका ओरिजिनल डायरेक्शन अभी क्या है? उसका ओरिजिनल डायरेक्शन है अभी बुलिश से मार्केट, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों को ट्रेड लेते समय ध्यान देना है। और फिलहाल मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैंने जो पिछले 2 वीडियो बनाया हुआ था वो भी आप जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आपको जो है डायरेक्ट यहाँ पर आना है हमारे चैनल पे। चैनल पर आने के बाद आपको प्ले लिस्ट में जाना है, और प्ले लिस्ट में ये रहा हमारा वीडियो, ये वीकली, इसमें 2 वीडियो है और ये तीसरा वीडियो आज ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, इससे कि आपको पता चल जाएगा कि जो हमारे प्रिडिक्शन रहता है वो कितना परसेंट तक सही जाता है, कितना नहीं जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी एक रेड कैंडल बनाएगा और बायर्स को जो है ट्रैप करेगा, क्योंकि मार्केट कभी भी सीधा पैसा नहीं देता है। तो यहाँ पे जो है मार्केट जो है बायर्स को ट्रैप करेगा। देखो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा ही देता हूँ। एग्जांपल के लिए ले लो, ये इतना अच्छा रेड कैंडल बना रहा था, उसके बाद से एक ग्रीन कैंडल बनाया और बायर्स को ट्रैप कर दिया, मतलब सेलर्स को ट्रैप कर दिया। यहाँ यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे सबको ट्रैप कर कर निकाल दिया। तो सेम वही काम यहाँ पे भी ये करेगा। यहाँ पे करेगा क्या कि यहाँ पे अभी जितने भी मतलब बायर्स है उन सभी को इनवाइट करेगा कि आओ भाई, हाँ हाँ मैं बुलिश होने जा रहा हूँ। और जैसे ही बायर्स इसमें एंट्री करेंगे उन सबको ट्रैप करेगा और मार्केट बाहर निकाल देगा। जैसे ही मार्केट बाहर निकालेगा वैसे ही हमारा जो यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड है ये एक्टिव हो जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारा ट्रेड था वो मेरे को $40 के करीब में प्रॉफिट दे कर गया था, ठीक है। लेकिन यार मैं सोचा कि यार अभी तो मार्केट और नीचे आएगा, इसलिए मैं इसको निकाला ही नहीं, ठीक है। और छोटा टारगेट निकालने का कोई मतलब भी नहीं रहता है। अगर आप बड़े, आपका एसएल बड़ा है और आप टारगेट छोटा रखते हो, कोई मतलब ही नहीं रहता। देखो हमको कितना का टारगेट मिला था, $72, यानी 1:1 का हम लोग को 1:1 से ज़्यादा का मिल गया था, ठीक है। तो इतना छोटा टारगेट अगर मैं लेना शुरू कर दूं तो यार मेरा लॉस होना ही बंद हो जाएगा। देखो ये, अगर मैं यहाँ पे भी निकाल दिया रहता
यहाँ पे मेरा लॉस हुआ था, न्यूज़ न्यूज़ ट्रेड हो गया था ये। यहाँ पे भी मेरे को 1:1 मिल गया था। तो वही वही है अभी। अभी ये मार्केट यहाँ पे ट्रैप करेगा, सेलर्स बायर्स को ट्रैप करेगा, थोड़ा बहुत सेलर्स को ट्रैप करेगा। तो अगर अभी आप ट्रेड के लिए देख रहे हो तो आपको करना क्या है, ये जो हाई है इसको स्टॉप लॉस लगा लेना है, और एक सेल के लिए आपको ट्रेड देख लेना है, क्योंकि जब तक बायर्स को ट्रैप नहीं करेगा मार्केट, तब तक मार्केट के आगे जाने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। क्योंकि इसको चाहिए फ्यूल, और फ्यूल कब मिलेगा, जब ये बायर्स को ट्रैप करेगा। तो बायर्स को ट्रैप करने के लिए एक बार नीचे ज़रूर आएगा, और जैसे ही नीचे आएगा वैसे ही हमारा काम हो जाएगा, 1:2 भी हम लोग लेकर इसमें से निकल जाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो देखकर आपको समझ में आया होगा, और मैंने क्यों बोला कि ऐसा भी मार्केट करने वाला है। तो ट्रेंड लाइन भी अगर कोई भी मार्केट फॉलो करता है तो ट्रेंड लाइन भी डायरेक्ट फॉलो नहीं करता है। ट्रेंड लाइन में भी जो है मार्केट आते रहता है, जाते रहता है। जैसा कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ट्रेंड लाइन जो था आपका आ गया भाई साहब। चलो, अभी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। डेली ये रहा आपका ट्रेंड लाइन। अभी ट्रेंड लाइन भी है, बहुत दूर है। तो अभी देखते हैं कि क्या करता है मार्केट। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले दोनों वीडियो में, सेम वही काम हुआ है। तो इसमें भी उम्मीद है कि उसी तरह से करेगा मार्केट, एक रेड बुलिश कैंडल बनाएगा, सॉरी बुलिश बोल रहा हूँ, बियरिश कैंडल बनाएगा एक बड़ा सा, स्टॉप लॉस हिट करेगा, उसके बाद से मार्केट अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा। तो आप अगर ट्रेड करेंगे तो बिल्कुल भी देखकर सोच समझ कर ट्रेड लीजिएगा। अभी मैं तो यही बोलूँगा कि एक दिन आप लोगों का ट्रेड बिल्कुल भी बाई के साइड में, बुलिश मार्केट में नहीं होना चाहिए। आपका सेल साइड के लिए ही ट्रेड होना चाहिए। सेल साइड के अगर आप ट्रेड देख रहे हैं तो सही है, बाकी अगर नहीं देखोगे तो ये आपका नुकसान करेगा। चलिए, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।